बच्चों, जैसा कि हम आज पहले इसमें डिस्कस कर रहे थे, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स, स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल बिजनेस जो हमारे बिजनेसेस हैं, जो हमारी बिजनेस सर्विसेज हैं, उनके अंदर ये जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि इसके बिना कोई भी देश जो है वो प्रोग्रेस नहीं कर सकता। किसी भी देश की प्रोग्रेस के लिए स्मॉल बिजनेस यूनिट्स का होना जो है बहुत जरूरी है। इसका एक रीज़न हमने ये भी देखा था कि इससे सभी रीजन्स की डेवलपमेंट प्रॉपर होती है। उससे क्या होता है, हर एक जो लोग अनपढ़ हैं, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जिनके पास कोई क्राफ्ट या कोई हाथ का हुनर है, वो भी लोग जो है इसमें पैसा कमा सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात हमने ये देखी थी भी जो हमारे एग्रीकल्चरिस्ट हैं, जो फार्मर हैं, वो क्योंकि वो 6 महीने काम करते हैं और पूरा अगले 6 महीने उनको जो है खाली बैठ के खाना पड़ता है, तो वो जो अगले 6 महीने जो खाली बैठते हैं उसमें वो अपना कुछ पार्ट टाइम थोड़ा काम करके उससे वो अपना अर्निंग हैंड जो है वो बढ़ा सकते हैं। और उससे क्या होगा कि उनकी एग्रीकल्चर के ऊपर, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर जो बेस है वो कम हो जाएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंस उनकी कम हो जाएगी, वो अपने सेल्फ डिपेंडेंट जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। वो सब चीज़ें हमने उसके बारे में जो है इसमें पढ़ा था। आज हम इसी फेज में स्मॉल बिजनेस के अंदर हम ये डिस्कस करेंगे कि एक जो स्मॉल बिजनेस के लिए गवर्नमेंट जो हमारी सरकार है वो कौन कौन से स्टेप्स लेगी, वो क्या क्या काम करेंगे, हम उसके बारे में आज जो है इसमें इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक में भी आपके 2 वीडियोस के अंदर कंप्लीट हो, जो कि फर्स्ट वीडियो में हम जो है ये बेस और इसके कुछ इसके फाइनेंशियल असिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सका तो हम इस सारे के सारे को जो है इसी उसके अंदर जो है फिनिश कर देंगे, पर डिपेंड करता है, हम देखेंगे आराम से, हमें इसको निपटाना नहीं है, हमने इनको समझना है। और अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी इसको करते हैं तो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, क्योंकि आगे आपका सिलेबस कुछ ज़्यादा वो नहीं है, वो सिलेबस जो है आगे वो इजी है और वो इजीली आप जो है उसको वो कर सकते हो। सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरशिप है जिसमें आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इसके अंदर आज हम स्मॉल बिजनेसेस में जो इसकी फाइनेंशियल असिस्टेंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए बेटे, ये सारे के सारे जो फाइनेंशियल असिस्टेंस है, जैसे कमर्शियल बैंक है, लैंड डेवलपमेंट बैंक है, रीजनल डेवलपमेंट, ये सारे के सारे टेक्निकल पॉइंट्स हैं और इनको आपने जैसे क्रैम करते हैं ना, क्रैम टाइप में अंडरस्टैंड करना है, इनको क्रैम भी करना है और समझना भी है, क्योंकि ये सारे के सारे गवर्नमेंट की फाइनेंशियल असिस्टेंस है। गवर्नमेंट ने जो है कमर्शियल बैंक को फैसिलिटीज दे रखी है भी आप उनको लोन फैसिलिटीज, वैसे नहीं, ये सारे जितने भी बैंक्स हैं ये सारे के सारे ऐसे बैंक हैं जो हमारे स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को किसी भी तरीके से उसको प्रोग्रेस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको रिफाइन करने के लिए ये क्या करते हैं, ये उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस। और मेन इसमें सब के अंदर आप देखोगे सब में एक तो कॉमन चीज है, दे प्रोवाइड लोन। वो लोन फैसिलिटीज जो है ये सारे बैंक्स प्रोवाइड करते हैं। हम एक एक करके सबके बारे में बुक्स में मैं आपको जो है रीड करके सुनाऊंगा या उसमें समझाने की कोशिश करूंगा। आपने भी जो है इसी तरीके से उसको जो है अंडरस्टैंड करना है। पर उस फाइनेंशियल असिस्टेंस करने से पहले, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू रूरल, बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, उन एरियाज में, क्योंकि वो उन एरियाज में कोई भी बड़ा इंडस्ट्रीज जो है इंडस्ट्रीज लगा के खुश नहीं है। वो खुश क्यों नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर वो इंडस्ट्रीज लगाता है, क्योंकि जब भी कोई जहां पे कोई इंडस्ट्रीज लगाई जाती है वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो होनी जरूरी है। ये कौन सी फैसिलिटीज होती हैं, जैसे रोड वगैरह होना, वाटर फैसिलिटीज, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटीज, पावर फैसिलिटीज, ये सारी फैसिलिटीज। और इन एरियाज में ये फैसिलिटीज कम होने के कारण सभी लोग जो है वहाँ पे फैक्ट्रीज जो है कम लगाते हैं, और जिसके कारण क्या होता है कि उस रीजन की डेवलपमेंट रुक जाती है और बाकी जो दूसरे रीजन है जहाँ पे ये इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा है वहाँ पे जो है इनकी जो वहाँ के लोगों की डेवलपमेंट जो है ज़्यादा हो जाती है, वहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज़्यादा हो जाती है। ये इस इनबैलेंस को बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट जो है इन एरियाज में
फैक्ट्री लगाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। वो फाइनेंशियल असिस्टेंस किस टाइप की हो सकती है? जैसे उनको इजी टर्म्स पे लोन प्रोवाइड करना, इजी टर्म से लोन प्रोवाइड करना हो सकता है, या हो सकता है उनको लोन के अंदर सब्सिडीज प्रोवाइड करना, हो सकता है उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना, हो सकता है उनकी भैया आप प्रोडक्ट बनाइए और प्रोडक्ट बना के हम आपके प्रोडक्ट को खरीद लेंगे और आपको जो है किसी इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम आपको उसके बदले में जो है पैसे देंगे आपको, ताकि वहाँ के लोगों को भी प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जब वहाँ के लोगों को भी एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ भी इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो उन लोगों को भी रोजगार मिलेगा, उन लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, उनकी पर कैपिटा इनकम, नेशनल इनकम और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है होनी संभव है, पॉसिबल है। तो इस रीजन से भी जो है जो गवर्नमेंट जो है बैकवर्ड एंड हिली एरियाज, रूरल एरियाज, उन एरियाज में ये फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो ज़्यादा प्रोवाइड करती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी जो एग्रीकल्चर है उसके ऊपर बेस ना रहना पड़े, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, उनकी एम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ जाए। वो 6 महीने जो खाली बैठते हैं वो 6 महीने भी काम करें और उसका काम करने से उनकी जो है इनकम में इंक्रीजमेंट हो। तो उसके लिए अब यहाँ पे 3 टाइप की इंडस्ट्रीज हैं जो मोस्टली एस्टेब्लिश होती हैं, और कहाँ पे? रूरल एरियाज में, बैकवर्ड एरियाज में, हिली एरियाज में। इन एरियाज में ये मोस्टली 3 टाइप्स की इंडस्ट्रीज जो है वो डेवलप होती है। कौन कौन सी है? पहली है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज। एग्रोबेस इंडस्ट्रीज का मतलब क्या था बेटे? यानी जो प्रोडक्ट एग्रीकल्चर से होती है, जैसे गेहूं है, धान है, जीरी है, या और प्रोडक्ट है, उन प्रोडक्ट्स को रिफाइन करना, जैसे गेहूं से आटा बनाना और धान से चावल बनाना और चावल बना के जो उनको मार्केट में सप्लाई करना, और भी बहुत सारी वो है जिनसे जो है ये एग्रो बेस्ड जो फैसिलिटीज हैं वो उस टाइप की इंडस्ट्री जो है इसमें लगाई जाती है। दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज इसके अंदर लगाई जाती है कॉटेज इंडस्ट्रीज। ये कॉटेज इंडस्ट्रीज कौन सी होती है बेटे? इसके अंदर जैसे सोप मेकिंग यानी साबुन बनाना, गांव के लोग जो है वहाँ पे वो साबुन बनाने की फैक्ट्रीज लगाते हैं। हैंडीक्राफ्ट, हाथ से हथकरघा, जैसे हाथ से कोई चीज़ कोई भी काम करना, हाथ से नेचुरल सोर्सेज को यूज करके हाथ से वो काम करना, कोई पेंटिंग करना, कोई हैंडीक्राफ्ट का काम, किसी भी कारपेंटर का काम है, तो उस टाइप के काम जो है यहाँ पे किए जाते हैं। दूसरी टाइप की इंडस्ट्रीज में जो है इसको इंक्लूड करते हैं। और तीसरी टाइप की इंडस्ट्रीज में करते हैं खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जैसे हाथ से कपड़े बनाना, हथकरघा, जिनको हथकरघा बोलते हैं, हाथ से कपड़े बनाना, प्रिपेयरिंग स्पाइसेस, अचार बनाना, और कोई मस्टर्ड ऑयल वगैरह बनाना, वुड वर्क, कोई मतलब इस टाइप की इंडस्ट्रीज भी जो है यहाँ पे लगाई जाती है। अब यहाँ पे जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जो रूरल एरियाज हैं, जो इन एरियाज के अंदर इस टाइप के बिजनेस के लिए जो है गवर्नमेंट ने जो है वो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की है, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है इन लोगों को जो है वो प्रोवाइड किया है। तो उस सिचुएशन के अंदर हमने किस प्रकार से वो किस टाइप से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए, सबसे पहले जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड इन एरियाज को प्रोवाइड किए जाते हैं, सबसे पहले आते हैं कमर्शियल बैंक। आप बेटे कमर्शियल बैंक के बारे में अच्छी तरह से बिजनेस सर्विसेज में पढ़ चुके हो, और इसके अंदर अब बिजनेस सर्विसेज में ये बैंक सिर्फ हमें एज ए कस्टमर फैसिलिटी नहीं देते, साथ में क्या करते हैं ये लोन फैसिलिटी देते हैं। और लोन फैसिलिटीज इनको ये बैकवर्ड एरियाज में, हिली एरियाज में, जो रूरल एरियाज है, ताकि वहाँ के लोग जो है वो भी अगले 6 महीने, जो बाकी के 6 महीने जितना वो अपने जो एग्रीकल्चर के ऊपर लगाते हैं, उसके बाकी के 6 महीने जो खाली बैठते हैं, उस 6 महीने में वो कुछ साइड बिजनेस अपना कर सकें, उसके लिए उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और ये कमर्शियल बैंक जो है काम करता है। अभी देखिए कमर्शियल बैंक में क्या कहता है, द गवर्नमेंट हैज ऑर्डर्ड द कमर्शियल बैंक टू एडवांस लोन टू द इंडस्ट्रीज इन दिस एरिया ऑन प्रायोरिटी बेसिस। मैनी ब्रांचेस ऑफ द कमर्शियल बैंक हैव बीन ओपन्ड इन दिस एरियाज। अब इसके लिए ताकि हिली एरियाज में, ताकि वहाँ के लोगों को पता चले, और उन एरियाज में ही ये कमर्शियल बैंक जो है ओपन किए गए हैं, ताकि वहाँ के लोगों को वहीं पे उनको समझा के उनको जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करें। दूसरी फैसिलिटी, दूसरी गवर्नमेंट क्या करती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक।
अब लैंड डेवलपमेंट बैंक में गवर्नमेंट क्या फैसिलिटी देती है? गवर्नमेंट एक तो उनको देती है उनकी जमीन में सुधार के लिए, दूसरा उनको ये देती है अगर उन्होंने कोई नई जमीन परचेज करनी है, कोई नई लैंड परचेज करनी है, तो उसके लिए भी ये बैंक लोन फैसिलिटी उनको जो है प्रोवाइड करता है। इसमें वो क्या कहता है, these banks give long-term loans to some special purpose on the security of immovable property। अब यह क्या देखिए बेटे, प्रॉपर्टी दो टाइप की होती है, एक तो मूवेबल होती है, एक इमूवेबल। इमूवेबल का मतलब है जिसको मूव ना किया जा सके, यानी इमूवेबल हम किस में लेते हैं, जैसे लैंड है, उसका बिल्डिंग है, ऐसी जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के एवज में गवर्नमेंट जो है इन लोगों को लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करती है ताकि ये उस पैसे से जो है अपना बिजनेस खड़ा कर सके, अपने बिजनेस को बढ़ा सके। और अगर उन्होंने कोई जमीन के लिए, कोई उसके लिए लैंड के लिए कोई लोन चाहिए तो उनको ये लोन, वो उस टाइप का लोन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड कर देती है। तो इस टाइप से ये लैंड डेवलपमेंट बैंक जो है वो काम करता है। सेकेंड कहता है रीजनल रूरल बैंक। जैसे मैं अभी आपको बात कर रहा था रीजनल रूरल बैंक। रीजनल रूरल बैंक में हम क्या डिस्कस कर रहे थे भाई, जितने भी रीजन्स हैं, रीजन्स वाइज उनकी प्रोग्रेस जो है वो की जाती है। और जब ये रीजन वाइज प्रोग्रेस होती है तो उस सिचुएशन के अंदर वो सारे के सारे जैसे जो हिली एरियाज हैं, जो बैकवर्ड एरियाज हैं, जहाँ पे जो प्राइवेट ग्रुप्स हैं वो इंडस्ट्रीज नहीं लगाना चाहते, वहाँ पे इन लोगों को जो है इंस्पायर किया जाता है। ये लोग अपना काम करके, अपने हैंडीक्राफ्ट, अपने आर्टिस्ट वर्क को प्रोग्रेस करके जो है ये अपना काम करते हैं और अपनी अर्निंग जो है वो खुद अर्न करते हैं। उसके लिए जो है ये रीजनल रूरल बैंक जो हमको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कहता है, द मेजर फंक्शन ऑफ दीज बैंक्स इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड अदर काइंड ऑफ हेल्प ऑफ द फार्मर, लेबरर, फार्मर है, लेबरर है और आर्टिस्ट है और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स है, उनको जो है ये बैंक जो है फैसिलिटीज देते हैं। उसमें क्या कहते हैं, मेड पॉसिबल विद द हेल्प ऑफ दिस बैंक। ये बैंक क्या करते हैं, उन जैसे फार्मर हो गया, लेबरर हो गए, उनको जो है लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी छोटी छोटी जरूरतें जो है वो पैसे से जो लोन से जो है वो पूरी कर सकें और अपना काम जो है वो इजीली कर सकें, अपनी अर्निंग हैंड जो है वो बढ़ा सकें, अपनी अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ा सकें। उसके लिए ये रीजनल रूरल बैंक जो है उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद आता है नाबार्ड। नाबार्ड देखिए बेटे, जो वर्तमान में आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नाबार्ड। तो बेटे आपने इसको भी ध्यान रखना है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये इसकी जो है फुल फॉर्म है। ये नाबार्ड जो है ये इन सब बैंकों का वो करता है और इस बैंक का जो ये जो बैंक एस्टैब्लिश किया गया ये 12 जुलाई 1982 को डेवलप किया गया। और इस बैंक के कई बार जो है आपसे व्हाट डू यू मीन बाय नाबार्ड या राइट ए नोट ऑन नाबार्ड, तो इसमें आपने फुल फॉर्म भी लिखना है और साथ में इसके जो है फंक्शन भी लिखने हैं। अब इसके फंक्शंस में देखिए, सबसे पहले फंक्शन क्या करता है, रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। अब ये क्या करता है, जो फार्मर लोग हैं, जो किसान हैं, उन लोगों को ये रीफाइनेंस करता है, उनको लोन जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि अपनी फसल के जो है उनको आर्टिस्ट्री वर्क के लिए देते ही देता है, साथ में उनको और लोन भी देता है ताकि वो अपनी फसल जो है वो प्रॉपर उसमें जो है अपनी फसल को जो है उसकी पैदावार को जो है वो बढ़ा सके। उसमें क्या कहता है, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ दिस बैंक इज टू रीफाइनेंसिंग ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। दिस इंक्लूड द लोन एडवांस बाय द स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, लैंड डेवलपमेंट बैंक, रीजनल रूरल बैंक एंड अदर फाइनेंशियल बैंक। यानी ये जो बैंक हमने ऊपर डिस्कस किए थे, ये जो नाबार्ड है इन बैंकों को भी लोन प्रोवाइड करता है। यानी इनको ये कहता है कि आपने जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनमें ये लोन अपने डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसके लिए हम आपको जो है लोन देंगे। तो ये इन बैंक्स को भी जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद फॉरेन हेल्प। फॉरेन हेल्प का मतलब क्या है, फॉरेन हेल्प का मतलब क्या है, मान लीजिए कोई फॉरेन का प्रोजेक्ट है बेटे, उस फॉरेन के प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट करवाने के लिए अगर मान लो किसी के पास कोई फॉरेन का प्रोजेक्ट है जिससे जो है हमारी लैंड में डेवलपमेंट होती हो, हमारी एग्रीकल्चर में कोई डेवलपमेंट होती हो, तो उसके लिए इस प्रोजेक्ट को एस्टैब्लिश करने के लिए ये बैंक उनको लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। वो
प्रोजेक्ट को लोन फैसिलिटी जो है प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद कहता है इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट। इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट में क्या कहता है, दिस makes effort to strengthen institutional rural credit structure. This bank allow credit to the recognized institution. ये बैंक क्या करता है, जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन इंस्टीट्यूशन को, जैसे जो सोयल को वो करते हैं, सोयल को अच्छी तरह से वो करते हैं ताकि लोगों की ज़मीन जो है फर्टिलिटी उसको जो है बढ़ाई जाए, उसके लिए उन इंस्टीट्यूशंस को भी ये जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। कौन? नाबार्ड जो है ये इस तरह की फैसिलिटी जो है, और ये एजेंट के रूप में गवर्नमेंट का एक से गवर्नमेंट का एजेंट है, यानी गवर्नमेंट जो फैसिलिटीज रूरल बैकवर्ड और हिली एरियाज में देना चाहती है उस फैसिलिटी को ये जो है इंक्रीज करता है, और ये दूसरे बैंक्स को भी जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भी जो है लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ताकि उन एरियाज में ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद कहता है, उसके बाद बात आती है हमारी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज। अब ये कौन सी सोसाइटी होती है? ये वो सोसाइटी होती है जो हमारे जो एग्रीकल्चर जो फार्मर्स हैं उन लोगों को ये उनकी फसल के लिए जो है, उनकी पैदावार के लिए, ताकि वो अपनी फसल को जो है बीज सके और उससे जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं, उसके लिए ये उनको यूरिया वगैरह DAP वगैरह ये इसके लिए जो है उनको लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। अगर किसी ने कोई मशीनरी, कोई इक्विपमेंट फॉर एग्रीकल्चर खरीदना है तो उनके लिए भी ये जो है कोऑपरेटिव सोसाइटीज जो है वो लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। तो इस तरीके से हमने देखा ये सारे के सारे जितने भी फंक्शंस हैं ये सारे के सारे अपने बिजनेस के लिए जो है उसके लिए लोन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो रोजगार मिल सके और हिली और रूरल एरियाज की डेवलपमेंट जो है वो हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इनको सिडबी, NSIC और DIC ये भी हमारे फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट इनके थ्रू भी, और इनके क्या क्या फंक्शन है उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।